हेलो डियर्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनु सर, आज क्लास में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी थी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली है। यानी जो हमारा बेस था वो हमने मजबूत कर लिया है कि किसी की खोपड़ी में बैठा हो तो वो कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए, उसको हम प्लस का कर देंगे कैसे, पटक के। ये हमने सीख लिया था। अब हमें इसके ऊपर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो देखो, ये है हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 20। ये नई बुक के हिसाब से, नई सिलेबस के हिसाब से 20 है और पुरानी के हिसाब से 21 है। ठीक है, तो देखो, तो मैंने ये नई के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, नई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करना है। देखो, ये हमको दिया एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में दिया। कैसा? पावर के फॉर्म में आपको सवाल पता होगा। देखो, ये पहला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब आपको पता है, देखो नीचे दोनों का बेस कैसा है, सेम। बेस कैसा है, सेम। ठीक है, और एक्सपोनेंट कैसी हैं दोनों की, अलग अलग। कैसी हैं? अलग अलग। ठीक है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो ए, इसको मान लो एम, इसको मान लो एन। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, कौन सा? ए की पावर एम हो मल्टीप्लाई में ए की पावर एन हो इक्वल टू क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। यदि हमारा, ये मैंने आपको सिखाया था थ्योरी में, ये फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? देखो मिला के देखो, एक इसमें कंपेयर करके देखो, ए रहा हमारा ए की पावर एम, एम ये रहा। ठीक है, इंटू इंटू यहाँ लगा, मतलब कुछ नहीं होता तो ये इंटू तो होता ही है। पॉइंट मतलब इंटू होता है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 यानी एन की वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। ओके, तो हमें ये वाली आइडेंटिटीज का प्रयोग हो गया। कौन सी? जब बेस सेम हो, जब एक पिता की दो औलादें उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाती है, पावर है प्लस हो जाती हैं। उन दोनों की पावर कैसी होती है, प्लस। देखो, एक पिता की दो औलाद है एम और एन, है ना, एक ही पिता है दोनों का, उसकी औलाद है क्या है, एम और एन, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो उनके बेटे क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, ओके। देखो, तो देखो हम क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2, हमने आइडेंटिटी का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा सीधा एम प्लस एन, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। देखो प्लस हो गई। एक पिता की दो औलाद है, दोनों की पावर कैसी हो जाएंगी, प्लस। देखो, एक पिता मतलब दोनों है, एक ही पिता है ए, उनकी पावर कैसी है, प्लस एम और एम। तो आपको कभी भी जब एक पिता, ऐसा समझ लेना, फॉर्मूला में बता दिया, एक पिता की दो औलाद है तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। देखो, इसकी पावर प्लस, इसकी पावर प्लस। ठीक है, एक पिता की दो औलाद है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। ठीक है, देखो आप करो 2 की पावर, एलसीएम में आएगा। देखो, ये तो एलसीएम से होगा क्योंकि पूरा सवाल ऐसा है, 2/3 1/3, तो आपको पता होगा एलसीएम कितना आएगा, 3। ठीक है, अब 3 का 3 में देंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 बन जाए 2। इसका 3 में 3 डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। आपको पता होगा, आता होगा अच्छी तरीके से। ये हो जाएगा 3/3, और 3 से 3 बन जाए 3, तो हम क्या रखेंगे, 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/3 हो गया। अब 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, 1, तो 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना। देखो, आपको सिर्फ ए वाले आइडेंटिटी का प्रयोग करना था। एक पिता की दो औलादें हो और दोनों की पावर कैसी हो जाती है, प्लस। कैसी हो जाती है, प्लस। समझ में आ गया? तो आपको ये एलसीएम तो करना आता ही होगा भाई। इसका 3 का डिवाइड देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 बन जाए 2। ऐसे 3 का डिवाइड 3 में देंगे, 3 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, तो और 2 और 3 कितना, 2 और 1 कितना होगा, 3 बन जाए 3, 3 से 1 काट दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिख दिया, सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 20 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा इसका सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, बेसिकली क्या दिया हुआ है कि 3 की पावर 1/3 की होल पावर 4, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर कितनी दी है, 1/3, और उसकी भी होल पावर, होल मतलब पूरी की पावर कितनी दी है, 4, ये वाला। अच्छा देखो, सॉल्व करो। देखो सॉल्व, देखो हम यहाँ जानते हैं किसी की खोपड़ी पे कोई व्यक्ति बैठा हो और उसकी खोपड़ी पे भी दूसरा व्यक्ति बैठा हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यानी आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, ए की पावर एम हो इंटू ए की पावर एन हो बराबर हो जाता है ए एम इंटू एन। यदि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, कौन सा वाला, ये वाला। ए की पावर एम की पावर भी एन हो तो बराबर क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन, ये वाला। ठीक है, याद होगा अच्छे तरीके से कि जब पावर हो तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखो, तो पावर के ऊपर पावर है फिर भी पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 की पावर हो जाएगा 1/3 की पावर 4 दिया है तो क्या हो जाएगा, 3 1/3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब करो, देखो ऊपर का 4 बन जाए 4, नीचे का 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4/3। यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व
नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इसकी कोई पावर खुलती नहीं है तो ये आगे सॉल्व होगा नहीं। यहाँ तो सीधे सीधा 2 की पावर बनता तो सॉल्व हो गया, यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे हम। ठीक है, इतना ही होगा, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 20 था उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, बहुत ईजी थे, आसानी से सिंप्लीफाई हमने कर दिए। ठीक है, अब हम जो इसकी एक्सरसाइज है यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी हमारी 1.5, कौन सी 1.5 उसको सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है,